नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2023 यानी 2023 के पेपर वन के बारे में। तो पेपर वन का एनालिसिस अब हम करेंगे, तो हम देखेंगे कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं इस साल। तो पहले अगर हम बात करें पूरे तरीके के सिलेबस की और किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, तो हेत्वाभास यानी फैलेसी और इग्नोरेंस के ऊपर काफी हद तक क्वेश्चंस रहे। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन रहे। क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसे टॉपिक पर भी रहे। उसी के साथ साथ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक टॉपिक रहा, जैसे कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन रहा। टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी के साथ साथ रिसर्च एथिक्स में से भी क्वेश्चंस आए हैं। साथ ही साथ क्वेश्चंस ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी एंड इंटरनेट के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। और क्वेश्चन जैसे कि बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ट्रू और फॉल्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिले। तो पेपर वन में अगर बात की जाए तो लॉजिकल रीजनिंग में, हेत्वाभाष रिसर्च में, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का जो क्वेश्चन रहा वो असर्शन रीजनिंग में पूछा गया। साथ ही साथ मास मीडिया और कम्युनिकेशन के ऊपर काफी हद तक क्वेश्चन रहे। हायर एजुकेशन में, जो हायर एजुकेशन एक टॉपिक जो है इस साल आया है और उसमें प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके के टॉपिक्स आपको पेपर में देखने को मिले। उसी के साथ साथ बात की जाए तो मैच द फॉलोइंग में जो रहे हैं क्वेश्चंस, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर, टीचिंग एप्टीट्यूड से ये वाला जो पोर्शन है ये पूछा गया है। लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर वाले क्वेश्चन। उसी के साथ साथ क्वेश्चंस रहे कोठारी कमीशन पर। उसी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एनईपी 2020 के ऊपर क्वेश्चन रहा। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कई तरह के अलग भी क्वेश्चंस रहे, जैसे रैम रोम के ऊपर क्वेश्चन रहा। डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रहे। और आरसी मॉडरेट लेवल वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन रहा। उसी के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन रहा। तो काफी हद तक डिफरेंट डाइवर्स एरियाज में इस साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसी के बाद तो जब हम बात करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक रहा जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस रहे। उसी के साथ नेगेटिव कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन रहे। साथ ही साथ बुद्धिज्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। आईसीटी वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के ऊपर क्वेश्चन आया है। उसी के साथ आप देखोगे कि जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसर्च वाला टॉपिक हम ले रहे हैं, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। उसी के साथ साथ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। प्लैगियरिज्म लेवल के बारे में पूछा गया है। उसी के बाद सेकेंडरी मेमोरी के क्वेश्चन रहे। एसएसडी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे हैं। वहीं पे बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर, यूआरएल और उसी के साथ वेब सर्वर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे। और देखा जाए तो रीजनिंग में भी काफी हद तक काफी जो क्वेश्चंस रहे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के रहे, जहाँ पे एज बेस्ड क्वेश्चंस थे, काफी सारे थे। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिले। उसी के साथ अगर बात करें कि कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जहां हमें प्रिपेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि पियाजे थ्योरी की हम बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। हाइपोथेसिस एक दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच है। उसी के साथ साथ हमें फोकस करना होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के क्वेश्चन से लेके, तो वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है। उसी के साथ साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके बारे में प्रिपेयर करने की बहुत जरूरत है। डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो टेबल्स बहुत जरूरी है, बार चार्ट, ये सभी वैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे लाभ और हानि के क्वेश्चन, प्रतिशत समय का काम, ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हें पढ़ने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। सच में पठित गद्यांश के बारे में अगर बात करें तो वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है।
उसी के साथ साथ जैसे कि हम बात करें उच्च शिक्षा संगठन और प्रणाली की, तो वहां पे यूजीसी के बारे में जो अलग अलग संस्थान है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हो गया, AICTE हो गया, एनसीईआरटी हो गया, भारत में उच्च शिक्षा के विकास की अगर हम बात करें, और उसी के साथ जो संबंधित आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रिपेयर करने की जरूरत है। और वहीं पर विभिन्न सत्रों पर शिक्षा और पेशा, मूल्य आदि, और राष्ट्रपति और राज्यपाल के कर्तव्य सहित राजनीति और प्रशासन की अगर हम बात करें, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर 1 के लिए बन के आता है। तो इसी के साथ करेंगे हमारे डिस्कशन को यहाँ पे एंड। थैंक यू।